हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम एक नए वीडियो के साथ उपलब्ध हैं, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप इसे देख सकते हैं और बार बार इसे रिवीजन भी कर सकते हैं। बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। किसके लिए है ये? तो ये बीपीएससी TRE 4.0 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं। तो जल्दी से आप इसे लाइव आकर के देख सकते हैं। 19वीं सदी की एक प्रमुख विशेषता बौद्धिक एवं सांस्कृतिक चेतना थी। आधुनिक पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव तथा विदेशी शक्ति के द्वारा पराजित होने की भावना ने भारतीयों में नई जागृति उत्पन्न की। भारतीय जनमानस में आई इस नई जागृति ने विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का मार्ग प्रशस्त किया। प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन निम्न है, जैसे कि ब्रह्म समाज। तो राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की 1828 में ब्रह्म समाज नामक एक धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसको बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो राजा राम मोहन ने 1828 में ब्रह्म सभा नामक एक धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य हिंदू धर्म में व्याप्त विभिन्न बुराइयों को दूर करना तथा एक ईश्वरवाद की शिक्षा देना था। ब्रह्म समाज के दो प्रमुख आधार तर्क शक्ति और वेद तथा उपनिषद थे। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य धर्मों की शिक्षाओं का भी समावेश मिलता है। ब्रह्म समाज ने मानवीय प्रतिष्ठा पर बल दिया तथा मूर्ति पूजा और सती प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की। राजा राम मोहन राय ने समाज में व्याप्त जातिवाद, अस्पृश्यता तथा बहुविवाह की प्रथा का विरोध किया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में एक कानून बना करके सती प्रथा का अंत कर दिया। तो सती प्रथा का अंत किस सन में हुआ? 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत कर दिया। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले पुराने बौद्ध ग्रंथ ब्रज सूची का अनुवाद बांग्ला भाषा में किया। राजा राम मोहन राय महिला अधिकारों के प्रबल पक्षधर थे। इन्होंने महिलाओं को प्रहवशता की निंदा की तथा इस विचार का विरोध किया कि महिलाएं पुरुषों से बुद्धि में या भौतिक दृष्टि से कमजोर हैं। राजा राम मोहन राय ने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने हेतु विशेष प्रयास किए तथा विधवाओं की अवनत स्थिति को कटु आलोचना की। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में इसे एक थे। वे आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों को लाने का प्रमुख साधन मानते थे। राजा राम मोहन राय भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय के एक महान प्रतीक थे। इन्होंने एक शुरुआत पर बल दिया, जाति प्रथा की कट्टरता का विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में गहरी रुचि ली और स्वतंत्रता, जनतंत्र और राष्ट्रता के आंदोलन का समर्थन तथा अन्याय, उत्पीड़न और अत्याचार का विरोध किया। राजा राम मोहन राय प्राच्य एवं पाश्चात्य चिंतन के संश्लिष्ट रूप के प्रतिनिधि थे। वे संस्कृत, फारसी, लैटिन, ग्रीक तथा हिब्रू सहित अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे। इन्होंने बांग्ला, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी में अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया। 1908 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने
फारसी भाषा में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार लिखी, जिसमें इन्होंने एकेश्वरवाद के पक्ष में प्रबल तर्क दिया। राजा राममोहन राय ने 1818 में सती प्रथा के विरुद्ध जनमत जुटाने का कार्य किया तथा पौराणिक ग्रंथों का प्रमाण दे करके ये सिद्ध किया कि हिंदू धर्म सती प्रथा के विरोध में था। सती बालथाजर शाल्विन के द्वारा बनाया गया ये चित्र है। राजा राममोहन ने 1820 ईस्वी में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक एक पुस्तक लिखी। ठीक है, इसे प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें इन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेशों को उसकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश की। तो राजा राममोहन राय के 1820 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित किया जिसका नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ये राजा राममोहन राय की ही बुक थी। 1830 ईस्वी में राजा राममोहन राय मुगल शासक अकबर द्वितीय के दूत बन करके तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में उपस्थित होने के लिए ब्रिटेन गए, जहां इनको अकबर द्वितीय की पेंशन राशि बढ़ाने का पक्ष ब्रिटिश क्राउन के सम्मुख रखना था। किंतु 27 सितंबर 1833 को राजा राममोहन राय की ब्रिस्टल इंग्लैंड में मृत्यु हो गई। कब हुआ? राजा राममोहन राय की ब्रिस्टल इंग्लैंड में मृत्यु कब होती है? तो ये 27 सितंबर 1833 ईस्वी में। राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात आचार्य रामचंद्र विद्या वागीश तथा द्वारका नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के कार्यों को आगे बढ़ाया। 1843 ईस्वी के पश्चात राजा राममोहन राय की ब्रह्मा समाज की परंपरा को देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया। इन्होंने इस सिद्धांत का खंडन भी किया कि वैदिक ग्रंथ ही अनुलंघनीय है। राजा राममोहन राय। अब हम राजा राममोहन राय के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। राजा राममोहन राय का जन्म 22 मई 1774 को हुगली, बंगाल में हुआ था। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। अकबर द्वितीय द्वारा राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी और इनके द्वारा 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा तथा 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1817 में राजा राममोहन राय और डेविड हियर के द्वारा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था। तो राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ? 22 मई 1774 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे? हुगली बंगाल में हुआ था और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। और इन्हें अकबर द्वितीय जो थे, इनके द्वारा राजा राममोहन को राजा की उपाधि दिया गया था और इनके द्वारा ही 1814 में आत्मीय सभा तथा 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया गया था। इसे जरूर याद रखेंगे। 1814 में आत्मीय सभा, वही 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया गया और 1817 ईस्वी में राजा राममोहन राय डेविड हियर के द्वारा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की सहायता से मुंबई में किया था। प्रार्थना समाज ने एकेश्वरवाद पर बल दिया तथा धर्म को जाति प्रथा की रूढ़ियों और पुरोहितों के वर्चस्व से मुक्त कराने का प्रयास किया। प्रार्थना समाज मुक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसने सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान तथा इतिहासकार आर.जी. भंडारकर जो 1837 से 1925 और महादेव गोविंद रानाडे ने इसके प्रमुख नेता थे।
इसके प्रमुख नेता थे। प्रार्थना समाज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, अछूतों का उद्धार, बाल विवाह का विरोध तथा विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना आदि था। पंडिता रमाबाई तथा महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज को प्रसिद्ध दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता गोपाल गणेश आंगरकर, गोपाल हरि देशमुख, बालाबारी शिंदे आदि थे। प्रार्थना समाज पर ब्रह्म समाज का गहरा प्रभाव था। तेलुगु सुधारक वीरे सालिंगम के प्रयासों से प्रार्थना समाज का प्रसार दक्षिण भारत में भी हुआ। तो हम ये जानेंगे प्रार्थना समाज में प्रमुख बातें क्या थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की सहायता से मुंबई में किया था। प्रार्थना समाज एक शुरुआत पर बल देता था। धर्म को जाति प्रथा की रूढ़ियों और पुरोहितों के वर्चस्व से मुक्त कराने का प्रयास किया था। प्रार्थना समाज जो है ये है भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर देता था। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो आरजी भंडारकर, इतिहासकार जो थे आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे इसके प्रमुख नेता थे। प्रार्थना समाज की स्थापना का अगर प्रमुख उद्देश्य कहा जाए तो ये जाति प्रथा का विरोध करता था, अछूतों का उद्धार और बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता था। और पंडित रमाबाई और महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता गोपाल गणेश आंगरकर, गोपाल हरि देशमुख, मालाबारी शिंदे आदि थे। प्रार्थना समाज पर ब्रह्म समाज का गहरा प्रभाव पड़ा और तेलुगु सुधारक वीरे सालिंगम के प्रयासों से प्रार्थना समाज का जो प्रसार है ये दक्षिण भारत में भी हुआ। केशव चंद्र सेन का जो जन्म है 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने ब्रह्म समाज के विस्तार में योगदान दिया। 1865 में ब्रह्म समाज में विभाजन के पश्चात केशव चंद्र ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने देश के सामाजिक एवं शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। केशव चंद्र सेन टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन क्या है? टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन 1868 तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 की स्थापना की। तो केशव चंद्र का जो जन्म है 1838 में कोलकाता में हुआ था। इन्होंने ब्रह्म समाज के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और 1865 में ब्रह्म समाज में विभाजन के पश्चात केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र ने किया था 1865 में और इन्होंने सामाजिक एवं शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। केशव सेन के द्वारा टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेंस जो 1868 और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में स्थापना की गई थी। इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्या इसे भी ध्यान देंगे। अब हम समझेंगे वेद समाज। वेद समाज 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किया गया। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था, जिसने जातीय भेदभाव को समाप्त करने, विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम किया। इसका दृष्टिकोण एक ईश्वरवादी था, जिसने रूढ़वादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की भी निंदा की। तो वेद समाज 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किया गया था। कहाँ पे? तो यह मद्रास में 1864 में किया गया था। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था और जिसने जातीय भेदभाव को समाप्त करने, विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में ये काम किया। इसका भी दृष्टिकोण जो था एक ईश्वरवादी था और रूढ़वादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की भी ये निंदा करता था।
आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, जिसका मुख्यालय 1877 में लाहौर में बनाया गया था। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना था और भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना तथा भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को ईश्वर कृत एवं अलंघनीय मानते थे। इनका मानना था कि वेद समस्त ज्ञान का भंडार है। वे मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद के तथा विशेष रूप से जाति प्रथा और ब्राह्मणों के द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म के विरोधी थे। स्वामी दयानंद ने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए और हिंदी भाषा का उपयोग करने के कारण स्वामी जी के विचार उत्तर भारत की साधारण जनता तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब में आर्य समाज का तेजी से प्रसार हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पश्चिमी विज्ञान के अध्ययन का समर्थन किया और पश्चिमी ढंग की शिक्षा के प्रसार के लिए देश में स्कूलों तथा कॉलेजों की स्थापना की। इस प्रयास में लाला हंसराज की प्रमुख भूमिका रही। इन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। दूसरी ओर परंपरावादी शिक्षा के प्रसार के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने वर्ष 1902 में हरिद्वार के निकट गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। आर्य समाज सुधार का प्रमुख समर्थक था। इसने स्त्रियों की शिक्षा तथा इनकी दशा में सुधार के लिए प्रयास किए और छुआछूत एवं वंश परंपरा पर आधारित जाति प्रथा की कठोरता का विरोध किया। आर्य समाज का एक उद्देश्य हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोकना भी था और इसके लिए दूसरे धर्मों के विरुद्ध एक संघर्ष हुआ जो हिंदू, मुसलमान या ईसाई बन गया था। इसे पुनः हिंदू धर्म अपनाने के लिए शुद्ध ही आंदोलन चलाया गया। आर्य समाज के सदस्य 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते थे और इनमें प्रथम है वेदों का अध्ययन, शेष सिद्धांत सद्गुण और भौतिकता से संबंधित है। तो इसमें मुख्य बातें ये हैं कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, जिसका मुख्यालय 1877 में लाहौर में खोला गया। और आर्य समाज का जो स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य था वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना था और भारत में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था और भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। ये इनका प्रमुख कारण था। और इन्होंने स्वामी दयानंद ने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए थे, ठीक है, और हिंदी भाषा का उपयोग करने के कारण स्वामी जी के विचार उत्तर भारत की साधारण जनता तक पहुंच सके। जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब में आर्य समाज तेजी से प्रसार हुआ। और इन्हीं के प्रयास से लाला हंसराज की प्रमुख भूमिका रही। इस प्रयास में लाला हंसराज की प्रमुख भूमिका रही और इन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। दयानंद स्वामी जो दयानंद सरस्वती ने पश्चिमी विज्ञान के अध्ययन का समर्थन भी किया था और पश्चिमी ढंग की शिक्षा के प्रसार के लिए देश में स्कूल तथा कॉलेज की स्थापना किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1902 में हरिद्वार के निकट गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किया था। किसकी? गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना सन 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। तो इसमें से बस यही मेन चीज़ें थी और ये सब आप समझ सकते हैं। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के काठियावाड़ जिले के मोरबी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पे? मोरबी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने दंडी स्वामी पूर्णानंद से 24 वर्ष की आयु में संन्यास की दीक्षा ली तथा पुनः वेदों की ओर लौटों का नारा दिया। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदुरी वेद भाष्य, भूमि का पाखंड खंडन और ऋग्वेद भाष्य आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं।
केशव चंद्र सेन ने स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश लिखने की प्रेरणा दी। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। अपने परिवर्तन एवं सामाजिक सुधारों के कारण इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। वैलेंटाइन चिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है और 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती का मृत्यु हो गया था। तो हम समझेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के काठियावाड़ जिले में मोरबी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था और दांडी स्वामी पूर्णानंद ने 24 वर्ष की आयु में इन्हें संन्यास की दीक्षा दी थी और पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। सत्यार्थ प्रकाश की प्रमुख पुस्तकें जो थीं, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदारी भेदभास, भूमिका, पाखंड खंडन, ऋग्वेद भास, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। केशव चंद्र ने स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश लिखने की भी प्रेरणा दिया था और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है परिवर्तन एवं सामाजिक सुधारों के कारण। वैलेंटाइन चिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। भारतीय अशांति का जन्मदाता आर्य समाज को कहा और 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। रामकृष्ण मिशन। स्वामी रामकृष्ण परमहंस 1836 से और 86 19वीं सदी के महत्वपूर्ण सुधारक तथा कलकत्ता के समीप दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे। रामकृष्ण का प्रारंभिक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। शंकर वेदांत से संबंध तोतापुरी ने इन्हें दीक्षित कर रामकृष्ण नाम दिया। रामकृष्ण के उपदेशों के प्रचार तथा व्यवहार में उतरने के उद्देश्य से इन्हें स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनके मिशन का उद्देश्य समाज की सेवा करना, इसका आदर्श वाक्य है। ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है मानव जात की सेवा करना। विवेकानंद का सर्वाधिक बल सामाजिक क्रिया पर था और इनका मानना था कि ज्ञान यदि कर्म से हीन है तो वह व्यर्थ है। इन्होंने सभी धर्मों के संकुचित दृष्टिकोण की आलोचना की तथा धर्मों की एकता पर बल दिया। भारत का विश्व के अन्य देशों से अलगाव की आलोचना करते हुए विवेकानंद ने लिखा कि दुनिया के सभी राष्ट्रों से हमारा अलगाव ही हमारे पतन का कारण है और शेष दुनिया की धारा में समा जाना ही इसका एकमात्र समाधान है। विवेकानंद ने जाति प्रथा की तथा कर्मकांड, पूजा पाठ और अंधविश्वास पर बल देने के कारण हिंदू धर्म की आलोचना की और जनता से स्वाधीनता, समानता तथा स्वतंत्र चिंतन की भावना अपनाने पर बल दिया। स्वामी जी व्यक्ति की मुक्ति के नहीं अपितु सामाजिक कल्याण एवं समाज सेवा के पक्षधर थे। तो इसमें इस लेसन में इनके इसका प्रमुख है मेन चीज़ें कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जो जन्म है 1836 में हुआ, मृत्यु 1886 में। यह जो हैं 19वीं सदी के महत्वपूर्ण सुधारक कलकत्ता के समीप दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे। कृष्ण का प्रारंभिक नाम जो था इनका गदाधर चट्टोपाध्याय था और शंकर वेदांत से संबंध तोतापुरी ने इन्हें दीक्षित कर रामकृष्ण नाम दिया था। तो यहाँ पे यही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आगे पढ़ेंगे हम स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। इन्होंने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर हिंदू धर्म की महत्ता प्रतिपादित की। स्वामी जी को 19वीं सदी के हिंदू नवजागरण का संस्थापक भी कहा जाता था और उन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक हेनरी विवियन डिरोजियो था। कौन थे? तो हेनरी विवियन डिरोजियो का जन्म 1809 में हुआ था। इसने 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज में अध्यापन कार्य किया था।
डिरोजियो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे। इन्होंने एक शिक्षक के रूप में छात्रों को विवेकपूर्ण ढंग से सोचने और समानता तथा स्वतंत्रता से प्रेम करने और सत्य की स्थापना के लिए प्रेरित किया। डिरोजियो को उसकी क्रांतिकारिता के लिए 1831 में हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया और उसके तुरंत बाद 22 वर्ष की अवस्था में हैजे से उसकी मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डिरोजियो के अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत एवं हमारी जाति के पिता कहा था। हमारी जाति के पिता और बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। बंगाल के प्रमुख समाज सुधारक थे ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर का जन्म बंगाल में 26 दिसंबर 1820 को हुआ था। इन्हें बंगाल के पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। संस्कृत भाषा तथा दर्शन में अगाध श्रद्धा तथा पांडित्य के कारण विद्यार्थी जीवन में ही इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई। ईश्वर चंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष कर लोक मत तैयार करने का प्रयास किया। इन्हीं के प्रयास से 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। ईश्वर चंद विद्यासागर को बंगाल भाषा के गद्य को सरल तथा आधुनिक बनाने के लिए जाना जाता है। इन्होंने बंगला लिपि की वर्णमाला को भी तर्क संगत बनाया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में व्यापक आंदोलन हुए। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी क्षेत्र में वीरोसिलिंगम पतुलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। ईश्वर चंद विद्यासागर ने 1849 में बेथुन स्कूल की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था के रूप में पहचान बनाने में समर्थन हुए थे। तो समझ सकते हैं कि ईश्वर चंद विद्यासागर का जन्म कहाँ पर हुआ, तो बंगाल में 26 दिसंबर 1820 को हुआ था। इन्हें बंगाल के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक काल का पुनर्जागरण कहा जाता है, या हम भारत का पुनर्जागरण कहा जाता है किसे, राजा राम मोहन राय। तो ये जरूर ध्यान देंगे, ये बंगाल है वो भारत के, आगे से जानेंगे। और इसमें से ये है इम्पोर्टेंस बातें हैं। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। और ईश्वर चंद विद्यासागर ने 1849 में बेथुन स्कूल की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। देवेंद्र नाथ ठाकुर का जन्म 15 मई 1817 को बंगाल में हुआ। इन्होंने 1847 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। इस सभा का मुख्य उद्देश्य लोगों को ब्रह्म धर्म की शिक्षा देना था। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज को विस्तार प्रदान किया और 1849 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कर इन्होंने ब्रह्म समाज के विचारों को सामान्य लोगों तक पहुंचाया। 1865 में ब्रह्म समाज में विभाजन के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो ये देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। देवेंद्र नाथ ठाकुर का जन्म 15 मई 1817 में बंगाल में हुआ था। इन्होंने 1847 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था लोगों को ब्रह्म धर्म की शिक्षा देना। और देवेंद्र ठाकुर ने ब्रह्म समाज को विस्तार प्रदान किया और 1849 में तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 47 में हुआ 1800 और तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन जो है 1849 में किया था, 1849 में किया था, ठीक है, इसे जरूर ध्यान देंगे। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम H.P. ब्लॉत्स्की के तथा कर्नल H.S. अल्कॉट के द्वारा किया गया।
इन दोनों का नाम जरूर याद रखेंगे। थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम एस.पी. ब्लॉत्स्की तथा कर्नल एच.एस. अलकाट के द्वारा किया गया था। इस सोसाइटी का मुख्यालय 1886 ईस्वी में मद्रास के समीप अड्यार में स्थापित किया गया था। एनी बेसेंट के नेतृत्व में थियोसोफिकल आंदोलन शीघ्र ही भारत में विस्तृत हुआ। थियोसोफिकल ने हिंदुत्व, जरतुष्ट्र अर्थात पारसी धर्म तथा बौद्ध मतों जैसे प्राचीन धर्म को पुनर्स्थापित तथा मजबूत करने पर बल दिया। उनके द्वारा आत्मा के पुनरागमन के सिद्धांत का भी प्रचार किया। ये पश्चिमी देश के ऐसे लोगों द्वारा चलाया जा रहा था एक आंदोलन था जो भारतीय धर्मों तथा दार्शनिक परंपरा का महिमा मंडन करते थे। एनी बेसेंट, हम जानेंगे एनी बेसेंट के बारे में। तो आप सभी को पहले समझ में आया होगा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो मैडम एच.पी. ब्लॉत्स्की तथा एच.एस. अलकाट के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। इस सोसाइटी का जो मुख्यालय है 1886 में मद्रास के समीप अड्यार में स्थापित किया गया था। और जो थियोसोफिकल सोसाइटी आंदोलन एनी बेसेंट के नेतृत्व में शीघ्र ही भारत में ये विस्तृत हो गया था। आगे है एनी बेसेंट के बारे में जानेंगे। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो 1893 में भारत आई थी। इन्होंने भारत में वर्ष 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जिसे वर्ष 1966 में मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। इन्होंने वर्ष 1917 के कलकत्ता कॉलेज अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो प्रमुख बातें जानना है, यह एक आयरिश महिला थी एनी बेसेंट। 1893 में ये भारत आई हुई थी। कब आई? 1893 में। और भारत में 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना किया था। एनी बेसेंट 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1916 में मालवीय जी ने इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में के रूप में विकसित कर दिया। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किया था। और इन्होंने 1917 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। पश्चिमी भारत के प्रमुख समाज सुधारक। पश्चिमी भारत के प्रमुख समाज सुधारक। 19वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत में अनेक प्रमुख समाज सुधारक हुए। उन्होंने महत्वपूर्ण सुधारों के माध्यम से समाज को नई दिशा प्रदान की। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक निम्न हैं, जैसे बाल शास्त्री जाम्बेकर। क्या नाम है इनका? बाल शास्त्री जाम्बेकर। मुंबई के पहले समाज सुधारकों में बाल शास्त्री जाम्बेकर प्रमुख थे। ये ब्राह्मणवादी रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्षरत रहे। ये मराठी पत्रकारिता के अग्रदूत थे। 1832 ईस्वी में इन्होंने दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। दर्पण पत्रिका को मराठी पत्रिकाओं का आरंभ माना जाता है। गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख जो हैं ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्हें लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था। इन्होंने 1848 ईस्वी में प्रभाकर नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। कौन सा प्रकाशन? प्रभाकर नामक पत्रिका का प्रकाशन 1848 में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा किया गया। गोपाल हरि देशमुख का संबंध थियोसोफिकल सोसाइटी तथा आर्य समाज से था। 1878 में इन्होंने गीता तत्व सुभाषित नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इन्होंने जाति भेद नामक पुस्तक की रचना मराठी भाषा में की थी। परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र में 1849 ईस्वी में की गई। इसकी स्थापना दादोबा पांडुरंग और दुर्गा राम मेहताती द्वारा की गई।
इस संस्था ने जातिवाद के विरोध में आंदोलन चलाया। विधवा पुनर्विवाह तथा स्त्री शिक्षा के लिए परमहंस मंडली ने लोगों को जागरूक किया। परमहंस मंडली की शाखाएं पुणे, सतारा तथा महाराष्ट्र के अनेक शहरों में स्थापित की गई। प्रमुख सुधार आंदोलन, प्रमुख जो है धार्मिक सुधार आंदोलन, प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन जो है निम्न है। जैसे मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, 19वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए अनेक सुधारवादी आंदोलन चलाए गए। मुस्लिमों में धार्मिक सुधार के आधुनिक विचार 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद विकसित हुए। इस दिशा में शुरुआत जो है 1863 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी ने की। इस सोसाइटी की स्थापना नवाब अब्दुल लातीफ ने की थी और इस सोसाइटी ने आधुनिक विचारों के प्रकाश में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रश्नों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया। पश्चिमी शिक्षा अपनाने के लिए उच्च तथा मध्य वर्ग के मुसलमानों को प्रेरित किया। मुसलमानों में प्रमुख समाज सुधारक थे सैयद अहमद खान, जो 1817 से 1898 ईस्वी तक थे। इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन का परिवर्तन किया था। तो मुसलमानों में प्रमुख समाज सुधारक सैयद अहमद खान, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तन किया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा एवं वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना था। इस आंदोलन से संबंधित अन्य प्रमुख व्यक्तित्व चिराग अली, अल्ताफ हुसैन हाली और नजीर अहमद तथा मौलाना शिबली नुमानी आदि थे। सैयद अहमद खान का विश्वास था कि मुसलमानों का धार्मिक और सामाजिक जीवन आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान और संस्कृति को अपनाकर ही सुधारा जा सकता है। मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रचार उनका प्रथम ध्येय था। सैयद अहमद खान ने पाश्चात्य विज्ञान तथा संस्कृति के विचार के उद्देश्य से 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। तो अलीगढ़ मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान ने पाश्चात्य विज्ञान तथा संस्कृति के प्रचार के उद्देश्य से किया था, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। 1875 में इसकी स्थापना किया गया था। सैयद अहमद खान आरंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, किंतु बाद में वे केवल मुसलमानों के लिए पक्षधर हो गए। इन्होंने हिंदू तथा कांग्रेस की स्थापना की। इन्होंने हिंदुओं तथा कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया। सैयद अहमद खान ने समाज में महिलाओं की दशा में सुधार तथा उनमें शिक्षा के प्रसार का समर्थन किया और पर्दा प्रथा का विरोध किया। इन्होंने बहुविवाह प्रथा तथा सामान्य बातों पर तलाक की भी निंदा की। पारसी सुधार आंदोलन, पारसियों में धार्मिक सुधार के लिए आरंभिक प्रयास 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में किए गए। पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना, पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से 1851 ईस्वी में रहनुमाई मजदयासन सभा, कौन से तो रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना की गई। रहनुमाई मजदयासन सभा के प्रमुख संस्थापक दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदौन जी तथा एस बंगाली आदि थे। दादा भाई नौरोजी तथा नौरोजी फरदौन जी ने मिलकर के प्रमुख फारसी पत्रिका राष्ट्रगुप्तार का संपादन किया था। इन सभी लोगों ने धर्म के क्षेत्र में रूढ़वाद के विरुद्ध आंदोलन चलाया। स्त्रियों की शिक्षा एवं विवाह और स्त्रियों के समान स्थिति के विषय में पारसी सामाजिक रीति रिवाजों के आधुनिकीकरण का आरंभ किया। दादा भाई नौरोजी बम्बई के एक प्रमुख समाज सुधारक थे। वे पारसी धर्म सुधार संगठन के संस्थापकों में से एक थे। ये पारसी कानून संघ में भी शामिल थे। इन्होंने इस संगठन में महिलाओं को कानूनी अधिकार दिलाने के लिए तथा पारसी लोगों का विवाह और उत्तराधिकार संबंधी समान कानून बनाने के लिए आंदोलन किए। सिख सुधार आंदोलन, सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई थी तथा
तथा बाद में 1879 में लाहौर में भी इसे स्थापित किया गया था। 1870 के दशक में अमृतसर और लाहौर में स्थापित सिंह सभाओं ने सिखों में सुधार आंदोलन का आरंभ किया। तत्पश्चात दोनों सिंह सभाओं का आपस में विलय हो गया। सिंह सभाओं ने शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा अंग्रेजों की सहायता से 1892 में अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज ने गुरमुखी, सिख धर्म ज्ञान, पंजाबी भाषा के साहित्य को प्रोत्साहन दिया। कालांतर में 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में गुरुद्वारों में सुधार के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन शुरू हुआ। उस समय गुरुद्वारे पुरोहितों एवं भ्रष्ट महंतों के अधिकार में थे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और अकाली दल ने मिलकर के आंदोलन चलाया कि सिख गुरुद्वारों का नियंत्रण सिख समाज के प्रतिनिधियों को दिया जाए। वर्ष 1921 में अकालियों के नेतृत्व में सिख जनता ने इन भ्रष्ट महतों तथा इसकी सहायता करने वाले सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू कर दिया। अकालियों ने शीघ्र ही सरकार से वर्ष 1922 में एक सिख गुरुद्वारा कानून बनवाया। इस कानून की सहायता और सीधी कार्यवाही के माध्यम से सिखों ने गुरुद्वारों से भ्रष्ट महतों को बाहर कर दिया। अनंतर वर्ष 1925 में एक कानून बना करके गुरुद्वारों के संचालन की जिम्मेदारी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को सौंप दी गई। दलित जातियों के आंदोलन। 19वीं सदी में भारतीय समाज में पाश्चात्य शिक्षा के फलस्वरूप चेतना का संचार हुआ, जिससे भारतीय समाज में प्रचलित अंधविश्वासों में परिपूर्ण रीति रिवाजों, प्रथाओं आदि के प्रति विरोध की भावना उत्पन्न हुई। मध्य भारत में शतनामी आंदोलन की शुरुआत घासी ने की थी, घासीदास ने किया था। मध्य भारत में शतनामी आंदोलन की जो शुरुआत थी ये घासीदास ने की थी, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मतुआ पंथ में चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। निम्न जाति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुई थी। सत्य शोधक समाज एवं ज्योतिबा फूले। पश्चिमी भारत में निम्न जाति आंदोलन के प्रमुख नेता ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले, जिनका 1827 से लेकर के 90 तक इनका जो जीवन काल था, 1827 से 90, इन्होंने दलितों एवं स्त्रियों के उत्थान के लिए विशेष कार्य किए। इन्हें ज्योतिबा फूले के नाम से भी पुकारा जाता था। इन्होंने 1848 में तथाकथित निम्न जात के लड़कियों के लिए स्कूल खोला ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर जागरूक हो सकें। इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और सभी जातियों तथा धर्मों के लिए इसके द्वार खोल दिए। सत्य शोधक समाज का लक्ष्य दलित जातियों के लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्त करना था। महात्मा फूले ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोधी थे। इन्होंने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा चलाई। ज्योतिबा फूले ने दलितों के उद्धार का जो महान कार्य किया, उसके लिए इन्हें महात्मा की पदवी दी गई। 1872 में ज्योतिबा राव फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी और ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक को अमेरिकी दास्ता विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ताओं को समर्पित किया था। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम एवं श्री नारायण गुरु। केरल में नारायण गुरु ने दलितोद्धार का एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया। इन्होंने वर्ष 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम संगठन की स्थापना की थी। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम संगठन की स्थापना किया गया था। नारायण गुरु के द्वारा चलाए गए एझुआ आंदोलन के परिणाम स्वरूप एझुआ जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार मिला। नारायण गुरु ने जाति धर्म पर आधारित भेदों को निरर्थक माना और सभी के लिए एक जाति एक धर्म, एक जात एक धर्म और एक ईश्वर, औरु जाति औरु मतम औरु देवम और मनुष्यानुम की आवश्यकता पर बल दिया। दक्षिण भारत में ब्राह्मणवादी प्रतिबंधों को बराबरी करने के लिए गैर ब्राह्मणों ने 1920 के दशक में एक आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
डॉक्टर भीम या डॉक्टर अंबेडकर महार क्या है? डॉक्टर अंबेडकर महार जाट में पैदा हुए थे। उच्च शिक्षा पर अध्ययन करने के लिए फेलोशिप प्राप्त की तथा अमेरिका गए। वर्ष 1919 में भारत लौटने के पश्चात उच्च जाति संरचना पर लेखन किया। वर्ष 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। 1927 से वर्ष 1935 तक ऐसे ही 3 आंदोलनों का संचालन किया। महिला सुधार में महिलाएं 20वीं सदी की शुरुआत में मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका निभाई, जिसमें बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। इसी तरह का प्रयास भोपाल की बेगमों के द्वारा भी किया गया। पुणे की ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक का प्रकाशन किया और पंडित रमाबाई ने पुणे में एक महिला विधवा गृह की स्थापना की तथा महिला स्वावलंबन संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध करवाए। मुस्लिम समाज सुधारका मुमताज अली ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला दे करके महिला शिक्षा की वकालत की। गैर ब्राह्मण आंदोलन आंदोलन की नेताओं का तर्क था कि ब्राह्मण उत्तर से आए आक्रमणकारियों के वंशज हैं, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को विस्थापित कर दिया। ईवी रामास्वामी नायंकर अर्थात पेरियार इसी विचारधारा के प्रतिनिधि थे। इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की और अछूतों को मूल तमिल तथा द्रविड़ संस्कृति की वाहक कहा। पेरियार वेद पुराण तथा मनुस्मृति के कटु आलोचक थे। अन्य समाज सुधार आंदोलन से जुड़ी संस्थाएं जैसे कि देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में किया गया। शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, जो इसकी संस्था का जो मुख्यालय है ये लाहौर में था। तो देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा, जिसका मुख्यालय लाहौर में था। धर्म सभा की स्थापना 1830 में ये सभा राधाकांत देव के द्वारा स्थापित की गई और स्त्री शिक्षा तथा सती प्रथा के विरुद्ध था। भारत धर्म महामंडल की स्थापना 1887 में पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा हरिद्वार में स्थापित किया गया था। ये सनातन धर्म के संरक्षण के लिए था। स्वामी नारायण मठ 1804 में स्वामी सहजानंद के द्वारा गुजरात में इसकी स्थापना किया गया था। स्वामी नारायण मठ राधा स्वामी संप्रदाय, जिसकी स्थापना 1861 में तुलसी राम के द्वारा आगरा में स्थापित किया गया। तुलसी राम शिव दयाल साहिब नाम के प्रसिद्ध हैं। मद्रासु हिंदी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1892 में वीरे सालिंगम पंतलु के द्वारा स्थापित किया गया था। वीरे सालिंगम पंतलु द्वारा स्थापित सामाजिक शुद्धि आंदोलन था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। सामाजिक सेवा के लिए तत्पर युवाओं का वर्ग बनाने के लिए स्थापित किया गया था। सोशल सर्विस लीग 1911 में नारायण मल्हार राव के द्वारा स्थापित किया गया। सामाजिक समस्याओं पर आंकड़ों के लिए संघर्ष तथा विमर्श को बढ़ावा देने के लिए सेवा समिति की स्थापना 1914 में हृदय नाथ कुंजूरू के द्वारा प्रयागराज में स्थापित किया गया। सामाजिक सेवा के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया। वही परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में मुंबई में स्थापना जाति व्यवस्था उन्मूलन के लिए अग्रसर। अधिकांश उच्च जातियों के लोग शामिल थे। अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन स्थापना और संस्थापक कौन थे? जैसे कि अरावीपुरम आंदोलन स्थापना 1888 में श्री नारायण गुरु इसके संस्थापक थे। मंदिर प्रवेश आंदोलन 1902 में प्रारंभ हुआ। श्री नारायण गुरु और ए कुमारन टी के माधवन। प्रजा मित्र मंडली 1902 में इसकी स्थापना सी आर रेड्डी संस्थापक थे। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम आंदोलन की स्थापना 1902-3 में श्री नारायण गुरु के द्वारा किया गया।
हरि सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना 1924 में बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया। जस्टिस पार्टी आंदोलन की स्थापना 1916-17 में C.N. मुदालियर, T.N. नायर के द्वारा किया गया। आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में E.V. रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया। वाईकोम सत्याग्रह की जो स्थापना है सन 1925 में कुमारन आसन के द्वारा किया गया। तमिलनाडु बोर्ड एवं NIOS के द्वारा अतिरिक्त तथ्य यह है कि जो देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मपुराण की रचना की, जिसमें सदस्यों के कार्यों के विवरण का उल्लेख है। 19वीं सदी में पश्चिमी भारत के मुख्य सुधारवादियों में KT तेलंग, B.N. मांगलिक और R.G. भंडारकर प्रमुख थे। 1844 ईस्वी में मानव धर्म सभा की स्थापना किया गया था। वही 1893 में आर्य समाज का औपचारिक विभाजन हुआ। मुंशी राम, गुरुदत्त, लेखराम अन्य ने गुरुकुल आधारित शिक्षा शुरू की। दूसरी विचारधारा लाल हंसराज तथा लाला लाजपत राय से जुड़ी थी। मुंशी राम लेखराम ने दयानंद सरस्वती की विचारधारा को 100% अपनाते हुए जालंधर में आर्य कन्या पाठशाला तथा 1902 में हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल की नींव रखी, जबकि लाला हंसराज की विचारधारा ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की लाहौर में स्थापना की। 1880 के दशक में आर्य समाज के द्वारा गौरक्षणी क्या है 1880 के दशक में आर्य समाज के द्वारा गौरक्षणी सभा की नींव रखी। 19वीं शताब्दी में बंगाल में फराजिस आंदोलन में विशुद्ध इस्लाम पर लौटाने पर बल दिया। इसके संस्थापक शरीयत उल्लाह थे। तारीख ये मुहम्मदिया आंदोलन की शुरुआत TT मीर ने की थी, जिसे सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया। सैयद अहमद खान ने 1866 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की नींव रखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1885 के वार्षिक अधिवेशन के पश्चात राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन का आयोजन MG रनाडे के द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाने लगा। और इसी के साथ ये जो है भारतीय सामाजिक सुधार लेसन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो यह इम्पॉर्टेंस है, आप इसे ज़रूर बार बार देखेंगे। अगर जो भी टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आया होगा उसे ज़रूर एक बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने से सारी चीज़ें आपको याद होगा और तैयार भी हो जाएंगे। आपको कुछ भी नोट्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर चलो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो हम ये पढ़ चुके हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप ऐसे पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। नमस्कार।